भाइयों दोस्तों, संसार के अंदर प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका अगर आप मंथन करेंगे तो आप आश्चर्यचकित होकर रह जाएंगे। अगर आप किसी को किसी के दिल पे चोट पहुंचाया है, अगर आप किसी के हृदय पे घात किया है, तो परलोक में जो होगा वो अपनी जगह है। दुनिया में भी आपके हृदय को घात पहुंच कर रहेगा एक न एक दिन। अगर किसी के शरीर पर घात किया है तो शरीर पर आपके भी घात पहुंचेगा, और अगर किसी की आत्मा को घात पहुंचाया है तो आपको आपकी आत्मा पर घात मरने से पहले पहले तक घात लगकर चोट लगकर रहेगा। वैसा बदला प्रकृति की तरफ से होकर रहेगा। ये व्यवस्था है प्रकृति का। अगर नहीं आपको समझ में बात आती है तो आप इसको अनुभव में लेकर देखें, या फिर जिसके साथ जो कुछ हादसा हो रहा है, जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके पीछे आप जाए बैकग्राउंड में तो आपको ये पता चलेगा कि ये बंदा पहले उस तरह की घटना किया हुआ है और उसी वजह से, उसी कारण से वो उसकी ज़िंदगी में आया। ये बात उसको भी समझ में नहीं आती है। अब वो ये कहता है कि मैंने क्या किया, लेकिन उसने किया, उसके अपने ही किए का नतीजा है वो। उसके अपने ही किए का नतीजा है वो। तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि हमारे बस्ती में एक व्यक्ति थे, हमारे बस्ती में एक व्यक्ति थे, वो हमारे रिश्तेदार में से थे। लेकिन वो बुढ़ापे की हालत में अपने पिता को बड़ा सताया करते थे और अपनी माँ को भी हमेशा चोट पहुँचाया करते थे। माँ बेचारी रोते रोते दोनों आँखों से अंधी हो गई थी, और पिता उनके अल्लाह वाले थे। उनको सिर्फ ईश्वरीय कार्य से मतलब था, अल्लाह के ही हुक्मों से मतलब था। दुनिया के कामों से उनको बहुत कम मतलब हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद वही एकलौता लड़का था, और वो हमेशा पीकर खाकर अपने बाप को सताना, माँ को सताना। बहुत बार उस वक़्त हमारी उम्र बहुत कम थी, पर छोटे थे, लेकिन हम महसूस कर रहे थे कि वो बंदा अपने अपने पिता-माता के साथ ये ऐसा गड़बड़ी, ऐसा घटना कर रहा है। बेचारे वो लोग रो कर रह जाते थे। अपनी विपदा किसको सुनाते? अपनी परेशानियाँ किसको कहते? कौन था जो उनकी परेशानियों को हल करता? आखिरकार एक दिन मार खाते-खाते उनके पिता का भी देहांत हो गया, और एक दिन आया कि उनके माँ का भी देहांत हो गया। माँ-बाप की मौजूदगी में ही उसने बड़ी सारी ज़मीनों को, अच्छी-अच्छी ज़मीनों को बेच लिया, और उनसे कई बातें ऐसी पैदा हुईं, उन्होंने कुछ ऐसे-ऐसे बात किए जिससे समाज को भी बड़ा नुकसान हुआ और एक कम्युनिटी को उससे बड़ा नुकसान हुआ। तो बरगैफ़ समय का पहिया तो चलता ही रहता है, घूमता ही रहता है। एक वक़्त आया कि उनकी भी जवानी ढलने लगी। अब ढलते-ढलते-ढलते वो बूढ़ा जबकि नौकरी करते थे, तो बुढ़ापे के दहलीज़ पे उन्होंने पाँव रख दिया। उस वक़्त उनका बेटा छोटा था, लेकिन जब ये बुढ़ापे के दहलीज़ पे पाँव रख दिया, तो उनका लड़का अब सयाना हुआ। अब वो सयाना हुआ तो वो भी वैसा ही पियक्कर, ऐसा ही जुआरी, और ऐसा ही बलात्कारी टाइप का, कि हर तरफ लात जूता खाता था। कितनी बार जेल भी गया, लेकिन उसके में सुधार नहीं आया। एक दिन उसके दिल में बड़ी शैतानी आई, और उसने कोशिश किया कि अगर पिता को मार देते हैं तो उनकी जगह नौकरी हो जाएगी। एक दिन पीकर आया और लगभग 25-30 किलो का बड़ा पत्थर उठाकर अपने पिता के सर पर दे मारा। लेकिन वो पिता उनके तो हाथ से रोक लिए, हाथ पर पड़ा, सर पर नहीं पड़ा, वो उस दिन बच गए। लेकिन उसके कुछ ही दिन के बाद वो सतर्क रहने लगे, लेकिन उन्होंने भी तो अपनी जवानी में गड़बड़ किया था, और प्रकृति का ये नियम है, वो गड़बड़ लौट के उनके पास आना था। लिहाज़ा ऐसा हुआ कि उस दिन तो वो बच निकले, और फिर रिटायर्ड भी हो गए।
रिटायरमेंट पेंशन उनको मिलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार थे घर के अंदर, और ये बड़ा वाला लड़का आया और पीकर उसने अंदर में, घर के अंदर उसने गेट बंद किया, छिटकिली लगाई और इतना पिटाई किया अपने पिता का कि उसके मुँह से और वो पीछे के रास्ते से ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। अब माँ उसकी डर के मारे कि पुलिस केस हो जाएगा, वो हॉस्पिटल लेकर नहीं गई और ना किसी डॉक्टर के पास लेकर गई। अंजाम ये हुआ 24 घंटे के अंदर उनका देहांत हो गया। तो वही मैंने देखा कि बेटे ने बाप को इस तरह से सताया था, और इस सताने की वजह से पिता का देहांत हुआ था। अब देखिए उसका ठीक वैसा ही उतरन हुआ कि पिता ने जो है वो पिता का देहांत तो हो गया, लेकिन अब इनका लड़का जब जवान हुआ, ठीक इन्हीं की तरफ पियक्कर, जुआरी और बदमाश, चोर उचक्का टाइप का, फिर उसने भी अपने पिता का आखिर खात्मा कर दिया। तो जो इन्होंने अपने पिता के साथ किया था, इनके बेटा ने इनके साथ वैसा ही किया। ये प्रकृति का नियम है और व्यवस्था है, उसका निज़ाम है कि ऐसा होकर रहता है। एक और कथा याद आ रही है, वो भी मैंने किताब में उसको पढ़ा था। एक सुनार, वो अपनी दुकान में, शहर में उसका सोना की दुकान थी, लेकिन शहर से बाहर गाँव के एरिया में उनका घर था, और वो मुसलमान सुनार थे। तो लिखा है किताबों में कि वो मुसलमान सुनार थे। तो एक दिन ये हुआ कि वो रोज़ सुबह उठकर अपना सोने की दुकान पर जाते थे और 8 बजे 9 बजे रात तक दुकान बंद करके लौट आते थे। जवान बीवी उनके घर में मौजूद थी, उनके पिता माता थे नहीं, और एक बूढ़ा भिश्ती यानी पानी लाने वाला उनके घर में था, जो उनके बाप के दादा के ज़माने का था। वो 70-75 साल से ज़्यादा का था वो बूढ़ा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी जवान पत्नी आंगन में थी और पानी रखने के बहाने इतना बूढ़ा आदमी, एक वृद्ध आदमी 75-80 साल का, उसने लपक कर उस सोनार की पत्नी का हाथ पकड़ लिया। एक जवान लड़की 24-25 साल की थी, और वो एक बूढ़ा आदमी, लेकिन शैतानी सवार था उसके ऊपर। तो उसने हाथ पकड़ा, लेकिन ये जवान औरत थी, ताकतवर थी, उसने बूढ़े को झटका देकर गिराया और खुद ही घर के अंदर जाके बंद हो गया। उसने अपना गेट छिटकिली बंद कर लिया। छिटकिली तो उसने बंद कर लिया, अब बूढ़ा कुछ कर भी नहीं सकता था, लेकिन बूढ़ा फिर भी डर के मारे घर छोड़कर भाग गया, और ये औरत डर के मारे घर के अंदर तब तक गेट बंद करके रखा जब तक शाम को, रात को जब उसके पति लौटे तो पति का इंतज़ार कर रही थी। जब उन्होंने आवाज़ दिया कि भाई गेट खोलो, हम आ गए हैं, तो बहुत डरते हुए ये बाहर निकली और बाहर निकल गए, अपने पति के पास गए, पति को बाहर से अंदर लाया और लाने के साथ अपने प्रश्न किया पति से, अपने उस औरत ने। वो औरत भी बड़ी जो है वो साध्वी मिजाज की थी, अल्लाह वाले थे, लेकिन आज उसके साथ ऐसा मामला हुआ तो कुछ नहीं। उसने अपनी इज़्ज़त तो बचा ली थी, लेकिन वो गुस्साते हुए क्रोध में आकर अपने पति से पहला प्रश्न उसने ये किया, तुम सच-सच बताओ आज दिन में तुमने क्या किया है? उसका पति हक्का-बक्का, आश्चर्यचकित होकर, हमने क्या किया है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? नहीं, नहीं, सच-सच बताओ आज तुमने दिन में क्या किया है? कहा कि भाई तुम तो ऐसा बुझाउल बुझाती हो, हम क्या किया है? अरे हमने क्या कुछ किया है, दुकान पर गए हैं, दुकान हर दिनों की तरह खोला है, अभी बंद करके चले आए हैं, कहाँ कुछ किया है? कहा नहीं, तुमको बताना होगा कि आखिर तुमने क्या किया है। अगर नहीं बताओगे तो तुमको हम अपने घर में नहीं आने देंगे, फिर तुम दूसरे घर में सो और हम अपने घर में सोएँगे। जब ये ज़्यादा ज़िद किया तो वो व्यक्ति सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर उसने क्या किया? उसको याद आ गया। उसको सोने की दुकान की वो एक बात याद आ गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो बेगम, बात ये है कि है एक बात, लेकिन तुम सुनकर क्या करोगे? कहा नहीं, हम वही बात सुनना चाहते हैं, हमको सुनना बहुत ज़रूरी है। तुम बताओ कि आखिर किए क्या हो? कहा कि हम किए कुछ नहीं हैं, बस एक ज़रा-सी चूक भूल हुई थी हमसे। वो आज सुबह-सुबह जब मैंने अपनी दुकान खोली, और दुकान खोल कर के जैसे ही हम सोने की दुकान पे अपने बैठे हुए थे कि एक कमसिन 18-20 साल की एक लड़की
एक बच्ची टाइप की एक लड़की हसीन और जमी खूबसूरत थी, उसकी सुंदरता अधिक थी और वो कंगन खरीद कर इस बात के लिए ज़िद करने लगी, मुझे पहना दो। मैं तो आज तक ऐसा किया नहीं था। लेकिन उस आखिर में उसने कहा कि अगर मुझे नहीं पहनाओगे तो मैं कंगन नहीं लूँगी। तो मजबूर होकर के मेरा कंगन बेचना है, हमने उसका हाथ पकड़ा और उसको कंगन पहना दिया। लेकिन उसके हाथ इतने खूबसूरत और मुलायम थे कि मेरी इच्छा जाग गई। जी, मेरी इच्छा जाग गई। मैंने देखा कि मेरी इच्छा शक्ति वो हमको धोखा में रख रही है या हो सकता है मैं बहक जाऊँ और भी आगे का कदम उठा लूँ कि मैंने जल्दी से उसको कंगन पहनाया और पहनाकर अपना हाथ खींच लिया। लेकिन इतना तो था कि मैंने उसका हाथ थोड़ा-सा चाहत के साथ पकड़ लिया था। इतनी मतलब मुलायम हाथ था, उसपे इतनी वो खूबसूरत और कमसीन औरत, तो एकदम से नियत में कुछ फ़तूर और ख़राबी हमारे आ गई थी। लेकिन अल्लाह ने मुझे बचाया, मैंने अपना हाथ खींच लिया, कहा ठहर जाओ, बस मैं यही तुमसे जानना चाहती थी। तुमने उस औरत का हाथ पकड़ा? कहा पकड़ा, कहा तुमने तो हमेशा कहा था कि मैं किसी औरत का हाथ नहीं पकड़ता हूँ। जिसको जो ज़ेवरात पहनने हैं खुद पहनती है। तो आज तुमने क्यों पकड़ा उसका हाथ? तब तुम झूठ बोले। कहा देखो हम झूठ नहीं बोले हैं बेगम, बात ये है कि अगर उसका हाथ पकड़ कर कंगन नहीं पहनाते तो वो बज़िद थी, कंगन हम नहीं लेंगे। तो कहा नहीं लेती तो नहीं लेती, जाते, जो तुम्हारे मुक़द्दर में होता वो आता। तुमने क्यों उसका हाथ पकड़ा? कहा कि अच्छा बेगम जाने दो, मैंने बिज़नेस के लिए उसका हाथ पकड़ा है, मैंने किसी और वजह से तो नहीं पकड़ा है। कहा कि फिर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी इच्छा शक्ति जाग गई थी। कहा जी वैसा हाथ मेरे हाथ में आया तो जाग गई थी। कहा पकड़ा तुमने हाथ उसका? कहा हाँ पकड़ा मैंने हाथ उसका। कहा तो सुन लो, तुम वहाँ दुकान पे किसी गैर औरत का हाथ पकड़ रहे थे और इधर तुम्हारा भेस्ती हमारा हाथ पकड़ रहा था। क्या कहा? उस मर्द ने पूछा, उस व्यक्ति ने पूछा क्या कहा? कहा कि क्या कहेंगे हम उसी वक़्त जान गए कि मेरा पति कुछ गड़बड़ कर रहा है दुकान पर। तो यहाँ घर घर में हमारे आंगन में हमारा वो भेस्ती जो बाप-दादा की उम्र का है, आज हमको वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है और मेरा हाथ पकड़ लिया उसने। मैं तो भाग कर घर के अंदर चली गई कि अपनी इज़्ज़त बचा लिया, वरना वो बूढ़ा जाने क्या करता हमारा। तो काफ़ी बूढ़ा गया, कहा उसी वक़्त डर से भाग गया, लेकिन मैं घर के अंदर बंद रही, फिर घर मैंने नहीं खोला। कहा अच्छा, कहा कि वो मेरे बाप-दादाओं की उम्र का तुम्हारा हाथ पकड़ा? कहा कि आखिर तुम भी तो उम्र-दराज़ थे, तुमने उस मासूम बच्ची का हाथ क्यों पकड़ा सोहबत की निगाह से? तुमने उधर गड़बड़ किया, इधर ईश्वर ने, इधर अल्लाह ने तुम्हारे घर के अंदर गड़बड़ किया। अगर तुम ऐसे ही गड़बड़ करते रहोगे तो यहाँ भी गड़बड़ होता रहेगा। यही द संसार की व्यवस्था है, इसने प्रकृति ने बनाई है कि जो गड़बड़ करता है वो परलोक में तो बाद में मिलेगा। उस दुनिया में बाद में मिलेगा, इस दुनिया में ही लगे हाथ उसका बदला ये प्रकृति की तरफ से, खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से मिल जाता है। तुमको वैसा करने से पहले तुम्हें ही खुद सोच लेना अच्छा। इसीलिए जो लोग दूसरों की बहू-बेटियों पर निगाह रखते हैं, उसके घर में उसकी बहू-बेटियों पर कोई न कोई ईश्वरीय व्यवस्था हो जाती है कि दूसरे लोग उस पर निगाह रखने लगते हैं। नहीं यकीन तो समाज में निकल कर देख लो, अब पूछ लो, जहाँ जिसने कोई गड़बड़ हुआ है उसके घर वालों ने कभी कोई न कोई गड़बड़ी की होगी, उसका बदन उसके पास लौट कर आया है। तुमने सुना नहीं? लोग कहते हैं ना कि जब तुम किसी को अंगूठा दिखाते हो तो 4 उँगली तुम्हारी तरफ दिखती होती है। तो लिहाज़ा इस कथा से ये इबरत, ये नसीहत, ये प्रेरणा हमें लेनी चाहिए कि हम गुनाहों से बचकर रहें, वरना हम किसी के दिल-दिमाग पर अगर घात करेंगे, मेरे दिल-दिमाग पर भी घात करा देगा। और अगर हम किसी के जिस्म पर घात करेंगे तो मेरे जिस्म पे भी घात लगेगा और किसी की आत्मा को तकलीफ़ पहुँचाएँगे तो हमारी आत्माओं को भी तकलीफ़ पहुँचेगा। जैसा हम करते हैं वैसा ही पाते हैं। जो हम रोपेंगे वो काटेंगे। जिस चीज़ का बीज होगा फल उसी का मिलेगा। इसलिए आज से इस बात के लिए इरादा कर लें कि आइंदा इस तरह की कोई गलतियाँ नहीं करेंगे।